नमस्कार। कभी सोचा है भारत को नदियों की धरती क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा पूरा जीवन सब कुछ इन्हीं नदियों के किनारे ही तो फला फूला है। तो चलिए आज भारत की इन्हीं जीवन रेखाओं की कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। और ये बात 100% सच है। देखिए, नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये तो भारत की नसें हैं, वो धमनियां हैं जिनमें असल में जीवन बहता है। सोचिए, पुराने जमाने से लेकर आज के मॉडर्न दौर तक इन्हीं नदियों ने तो हमें संभाला है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 70%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है ना? मतलब भारत की इतनी बड़ी आबादी सीधे सीधे नदियों पर निर्भर है, चाहे वो खेतों की सिंचाई हो, पीने का पानी हो या फिर बिजली बनाना हो। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी, सब कुछ तो इन्हीं पर टिका हुआ है। तो अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं उत्तर से, हिमालय की गोद से निकलने वाली उन विशाल नदियों से जिन्हें प्यार से हिमालय की बेटियां भी कहा जाता है। ये वो नदियां हैं जो साल भर बहती हैं। और जब हिमालय की बेटियों की बात हो तो सबसे पहला नाम किसका आता है? जाहिर है गंगा का। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था है, उनकी माँ है। उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से इसका सफर शुरू होता है, फिर ये उत्तर भारत के बड़े बड़े मैदानों को सींचती हुई, उन्हें जिंदगी देती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी और सच कहें तो करोड़ों लोगों के जीवन का असली आधार। अच्छा, अब बात करते हैं यमुना की। गंगा की ही तरह ये भी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसका सफर भी बड़ा ऐतिहासिक है। ये दिल्ली, मथुरा और आगरा जैसे शहरों के इतिहास की गवाह रही है और फिर आखिर में प्रयागराज के पवित्र संगम पर अपनी बड़ी बहन गंगा से जा मिलती है। और फिर आती है ब्रह्मपुत्र, एक ऐसी नदी जो अपनी ताकत और विशालता के लिए जानी जाती है। इसका सफर तिब्बत से शुरू होता है, फिर ये बड़े शान से अरुणाचल प्रदेश और असम के रास्ते भारत में दाखिल होती है। आपको पता है, पानी की मात्रा के हिसाब से ये भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। सचमुच एक माइटी रिवर। तो एक तरह से देखें तो ये हैं हिमालय की 3 बड़ी बेटियां। एक तरफ गंगा जो अपनी पवित्रता और लंबाई के लिए जानी जाती है, दूसरी तरफ यमुना जिसका सफर ऐतिहासिक शहरों से होकर गुजरता है, और फिर ब्रह्मपुत्र जो अपनी चौड़ाई और विशालता के लिए मशहूर है। मजे की बात यह है कि निकलती सब हिमालय से ही हैं, लेकिन देखिए हर एक की अपनी एक अलग कहानी, एक अलग पहचान है। चलिए अब उत्तर से थोड़ा दक्षिण की तरफ चलते हैं। अब हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को। ये इस इलाके की वो धमनियां हैं जो यहाँ के जीवन को ऊर्जा देती हैं। अच्छा, प्रायद्वीप की ज्यादातर नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती थोड़ी अलग हैं। ये दोनों पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में जाकर मिलती हैं। और खासकर नर्मदा जो अमरकंटक से निकलती है, उसे तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, जो दर्जा उत्तर भारत में गंगा का है ना, ठीक वही दर्जा दक्षिण भारत में गोदावरी का है। दोनों ही अपने अपने इलाकों की सबसे लंबी नदियां हैं। इससे पता चलता है कि कैसे भारत के दोनों हिस्सों में नदियों का अपना एक अलग अनूठा सिस्टम है। तो चलिए दक्षिण भारत की कुछ और खास नदियों पर नजर डालते हैं। गोदावरी, जिसे बड़े प्यार से दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। फिर आती है कृष्णा नदी जो इस पूरे इलाके की खेती के लिए एक वरदान की तरह है। और कावेरी जो कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों की लाइफलाइन है। सच कहें तो इन सभी नदियों ने मिलकर दक्षिण भारत को समृद्ध बनाया है। अब तक हमने नदियों के भूगोल की बात की, लेकिन सच तो ये है कि नदियां सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, ये तो हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति का भी स्रोत हैं। असल में हमारी पूरी सभ्यता को आकार ही इन्होंने दिया है। सोचिए जरा, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पनपी थी? नदियों के किनारे ही तो। और ये रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत है। हमारे त्योहारों को देख लीजिए, हमारी परंपराओं को, हमारे रीति रिवाजों को, सब कुछ कहीं ना कहीं नदियों से ही तो जुड़ा हुआ है। और पता है, यही वो गहरा भावनात्मक रिश्ता है जिसकी वजह से भारत में नदियों को सिर्फ पानी का एक सोर्स नहीं बल्कि माँ का दर्जा दिया गया है। ये सम्मान हमारी संस्कृति की गहराई को दिखाता है ना? पर अब कहानी को भविष्य की ओर मोड़ने का वक्त आ गया है। हमें ये भी समझने की जरूरत है कि ये जो जीवन देने वाली नदियां हैं, इन्हें बचाने के लिए एक मजबूत संकल्प लेना आज कितना ज्यादा जरूरी हो गया है। तो सवाल ये है कि आज हमारी नदियां संकट में क्यों हैं? सच कहूं तो इसका जवाब हम सब जानते हैं। बढ़ता हुआ प्रदूषण, हमारी अपनी लापरवाही और नतीजा ये है कि जो नदियां हमें जीवन देती हैं, आज उनका खुद का वजूद ही खतरे में पड़ गया है।
और देखिए, इसका हल किसी एक इंसान या किसी एक सरकार के पास नहीं है। यह हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है। 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर आज हमने इन्हें नहीं बचाया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे क्या सवाल पूछेंगी। तो चलिए आज एक संकल्प लेते हैं, अपनी नदियों को साफ रखने का, इन्हें सुरक्षित रखने का। ये सिर्फ एक वादा नहीं होना चाहिए, ये हमारी संस्कृति के लिए, हमारी सभ्यता के लिए और हमारे आने वाले कल के लिए हमारी जिम्मेदारी है। आखिर में बस इतना ही, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक हकीकत है। हमारा कल हमारे जल पर ही टिका है और भारत के लिए जल का मतलब है हमारी नदियाँ।